मैं डॉक्टर शकुंतला मीना। बच्चों, आज हम नवीन कृषि व्यूहरचना की उपलब्धियों और सफलताओं पर बात करेंगे। कृषि व्यूहरचना को हम हरित क्रांति के नाम से भी जानते हैं, जो 65-66 में हुई थी। इसकी जो उपलब्धियां सफलता है उसमें खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि। हरित क्रांति से खाद्यान्न उत्पादन हमारे काफ़ी तेज गति से बढ़े हैं। जो खाद्यान्न उत्पादन पहले कम होता था, यानी कि जब हरित क्रांति से पहले सन 65-66 में खाद्यान्न उत्पादन हमारा जो 7.2 करोड़ टन था, वो अब 300 करोड़ के टन के करीब हो गया। इससे हमारे उत्पादन में काफ़ी तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। उत्पादकता काफ़ी तेज गति से बढ़ रही है। कई बार क्या होता है कि खराब मानसून के कारण 2001 में ये वृद्धि घट गई थी, बाकी सारे ईयरों में लगभग बढ़ी रही है। और इससे जो विभिन्न प्रकार की उपजें हो रही हैं, उन सबका ही उत्पादन में वृद्धि हो रही है। नेक्स्ट है सिंचाई सुविधाओं का विस्तार। नवीन कृषि व्यूहरचनाओं में अच्छे खाद, बीज, सिंचाई सुविधाएं आदियों का सबका उपयोग पे विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिससे प्रति हेक्टर भूमि की जो उत्पादकता है उसमें वृद्धि होती जा रही है। नेक्स्ट है रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग में वृद्धि। नवीन कृषि व्यूहरचना के अंदर रासायनिक खादों का उपयोग बहुत तेज गति से हो रहा है, जिससे उत्पादन में वृद्धि तीव्र गति से हो रही है, जो उत्पादन वृद्धि में सहायक होते हैं। और उपज हमारी ज़्यादा पैदा होती है किसान की, तो वो उसे बेचकर अधिक लाभ कमा पाता है। और ये वृद्धि है जो लगातार बढ़ती ही जा रही है। नेक्स्ट है उन्नत किस्म के बीजों के प्रयोग में वृद्धि। जो हमारी हरित क्रांति है उसके अंदर उन्नत किस्म के बीजों पर अधिक ध्यान दिया गया है, जिससे फसल अधिक हो, अधिक उत्पादन देने वाले बीजों का हम प्रयोग करें। समय समय पर अनुसंधान किए जा रहे हैं, जिससे कि अच्छे खाद बीज मिलें और उत्पादकता में वृद्धि हो। इसके जो हरित क्रांति है उसके अंदर हमें गेहूं की खेती में विशेष सफलता प्राप्त हुई है। इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा बढ़ा है और इसके अंदर उच्च गुणवत्ता के जो खाद बीज हैं वो किसानों को उचित मूल्य पर उपलब्ध करवाए जाते हैं। कृषि का नवीनीकरण यानी कि उसमें नई नई तकनीकी का प्रयोग करना, जिससे कृषि की उत्पादकता में वृद्धि हो। और खाद बीज की किस मच्छी उर्वरक खाद कितने मात्रा में किस हिसाब से यूज करना है, ये सब यूज करके उत्पादन में तीव्र गति से वृद्धि करना, और ये सब यंत्रीकरण के द्वारा ही संभव है। नेक्स्ट है पौध संरक्षण एवं कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग। जो नवीन कृषि व्यूहरचना है उस पर पौधों के संरक्षण और उनकी सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिससे फसल खराब ना हो। उन पर कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव किया जाए, जिससे जो भी फसलों की बीमारी है, जो भी रोग हैं, टिड्डियाँ हैं, वो सब खत्म हो जाए और फसल का अधिक उत्पादन हो सके। अभी आप देखा होगा कि कुछ दिनों से बॉर्डर वाले देश हैं, उनसे टिड्डियों का दल आने लगा है और वो सारी फसलों को चट कर जाता है। तो इसलिए वो दवाई का यूज़ कर और उसका छिड़काव करके इस तरीके से किया जाता है कि हमारी जो फसलें उनको नुकसान ना हो और किसान को उसकी जो है वो पूरी मिल सके। भू संरक्षण में है भूमि की जो उर्वरकता शक्ति है वो बनी रहे। उसमें विशेष ध्यान दिया जाता है कि भूमि का कटाव ना हो, और जिससे कटाव होने से क्या जो उसकी उर्वरकता शक्ति होती है वो पानी से बह जाती है। भूमि उबड़ खाबड़ है उसको सही किया जाए तो किसान मैस के द्वारा उसको कृषि योग्य बना लेता है। तो ये कार्य जो भू संरक्षण वाले कार्य हैं, भूमि को समतल करना, उबड़ खाबड़ भूमि को जो कटाव है उसको रोकना, इसके कार्यक्रम गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन राज्यों में तेजी से बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है औद्योगिक कच्चे माल के उत्पादन में वृद्धि। कृषि जो हमारी नवीन व्यूहरचना है उसके अंतर्गत औद्योगिक कच्चे माल के उत्पादन में भी वृद्धि हो रही है, क्योंकि जो फसलें पैदा होती हैं खेतों में, वो इंडस्ट्रीज़ में कुछ फसलें कच्चे माल के रूप में भी काम में ली जाती हैं, वो भी तेज़ी से बढ़ रही हैं। जैसे तिलहन है आपका, तिलहन से तेल भी निकलता है, खल भी बनती है। तो ये इंडस्ट्रीज़ में काम आ रही है। इनका जब उत्पादन बढ़ रहा है तो इंडस्ट्रीज़ के लिए भी
चावल अवेलेबल हो पा रहा है, जैसे कपास है, कपास पैदा होती है, रुई, वूलन और ये के रजाई गद्दे सब कुछ बनते हैं। तो ये सब इंडस्ट्रीज़ को जो भी कच्चा माल है वो कृषि के द्वारा ही उपलब्ध हो पाता है। और जो कृषि और कृषि से संबंधित सेवाएं हैं उनका जीडीपी में लगभग 16% के करीब उसमें उसकी भूमिका है। नेक्स्ट है न्यूनतम समर्थन मूल्य। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी वो होता है जो सरकार ये घोषित कर देती है कि किसान को उसकी उपज का इतना मूल्य तो मिलेगा ही। वो न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार घोषित करते समय ये ध्यान रखती है कि किसान को उसकी उपज का पूरा पैसा मिल जाए और उसका शोषण ना हो, और उसकी जो लागत है और वह उसका प्रॉफिट जोड़कर ये कीमत निर्धारित की जाती है। जैसे गेहूं का समर्थन मूल्य इतना है, जौ का इतना है, बाजरे का इतना है, तो उस पर कृषक जो आसानी से अपनी फसल बेच सकता है। कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान, जो हमारी नवीन कृषि व्यूह रचना है उसके अंदर कृषि शिक्षा पर विशेष जोर दिया जा रहा है। कृषि विश्वविद्यालय खोले जा रहे हैं जिससे कृषि को बढ़ावा मिल सके। इसके लिए रिसर्च की जा रही है, नए 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 बीज बनाने की वो की जा रही है जो ज़्यादा उपज दे सकें। जैसे भरतपुर में सरसों अनुसंधान केंद्र है, तो यहाँ पर उसके सरसों की नई नई वैरायटियाँ खोज की जाती हैं जिससे सरसों के उत्पादन में वृद्धि हो सके। नेक्स्ट है उत्पादकता में वृद्धि। हरित क्रांति के द्वारा कृषि उत्पादन में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। भारत में जो अनाज पैदा होते हैं उनकी जो प्रति हेक्टर पैदावार की जो थी वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ गई है। वैज्ञानिक कृषि को बढ़ावा। हरित क्रांति के द्वारा उन्नत किस्म के खाद, बीज, कृषि यंत्र, औजार, कीटनाशक दवाइयाँ आदियों का प्रयोग कर कृषि में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। कृषि अब जीवन यापन का साधन ना होकर एक व्यवसाय बनता जा रहा है, यानी कि प्रॉफिट का लोग किसानों को इसमें प्रॉफिट हो रहा है। साधनों का सर्वोत्तम उपयोग। जो हमारे उपलब्ध साधन है उनका इस तरीके से यूज करें कि हमारी फसल तीव्र गति से बढ़े और उनका उपयोग हम युक्ति संगत तरीके से करें। नेक्स्ट है आयात प्रतिस्थापन एवं निर्यात संवर्धन। कृषि में जो प्रोडक्शन बढ़ रहा है उसे जो हम पहले आयात करते थे वो आयात हमारे कम हो गए हैं और हम निर्यात करने लगे। हम निर्यात करने से हमारी देश की इनकम बढ़ने लगी है और जीडीपी भी हमारी बढ़ने लगी है। ये सब नवीन कृषि व्यूहरचना और हरित क्रांति के द्वारा ही संभव हो पा रहा है। श्वेत क्रांति के लिए भी आधार ये नहीं है कि इसमें खाद बीज अच्छा यूज़ कर के कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसमें पशुपालन के लिए भी, दुग्ध उत्पादन और ये सब बढ़ाने के लिए, क्योंकि फसल से कृषि के पशुओं के लिए चारा भी अवेलेबल हो पाता है, तो इससे दूध उत्पादन बढ़े, दूध के प्रोडक्ट बढ़े, इन सब पे भी ध्यान दिया जा रहा है। कृषि हरित क्रांति का इस चीज़ में मेन भूमिका है।